कोरोना संकट के बीच दुनिया को मिली बड़ी खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन हुई तैयार। अमेरिका ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। 11 या 12 दिसंबर को अमेरिका में दी जा सकती है वैक्सीन की पहली डोज। अमेरिका की दिग्गज मेडिसिन कंपनी फाइजर ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। 10 दिसंबर को अमेरिका में एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति की बैठक। फाइजर की तैयार वैक्सीन के टीकाकरण को मिल सकती है इजाजत। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा 95% कारगर है तैयार की गई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा 2021 के पहले 3 महीने में देश को मिल जाएगी भारत में बनी कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में तैयार की जा रही है 5 कोरोना वैक्सीन। इनमें कुछ ट्रायल के तीसरे चरण तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना संक्रमित को पहचान कर क्वारंटीन करना जरूरी। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा 5 दिन से अजमेर के केकड़ी में कर रहे थे चुनाव प्रचार। अब पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए मामले, अब तक 8,391 की मौत। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में सभी 430 आईसीयू बेड्स फुल। कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल रही है एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 400 आईसीयू बेड्स बढ़ाए, जल्द और बढ़ाई जाएगी क्षमता। जुर्माने की रकम बढ़ाने के बावजूद भी दिल्ली में दिखी लापरवाही, मास्क नहीं पहनने पर कुल 1,501 लोगों का कटा चालान। दिल्ली में कोरोना को लेकर रणनीति बदली, राजधानी में एंटीजन से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट पर जोर। यूपी के मुख्य सचिव ने सरकार को दिया सुझाव, दिल्ली से आने वालों के लिए कराए जाएं कोरोना टेस्ट। मुंबई में फिर उठने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,135 ताजा मामले। मुंबई में 24 घंटे में 19 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ने लगी है कोरोना की मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 1,797 मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44,059 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 511 मरीजों की गई जान। देश में अब तक करीब 91,40,000 कोरोना के केस सामने आए। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,33,738 लोगों की मौत। देश में कोरोना के अब तक 4,43,486 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना रिटर्न की रफ्तार दिल्ली से ज्यादा तेज, 24 घंटे में 3,260 नए कोरोना केस। कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान में शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति। राजस्थान की हेल्थ यूनिवर्सिटी में बने कोविड सेंटर में 1200 कोरोना मरीज भर्ती, मेडिकल स्टाफ की कमी। जयपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों के आईसीयू में बेड की कमी, सवाई मानसिंह अस्पताल का भी बुरा हाल। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 564 नए मामले। गुरुग्राम में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड, शहर भर में कैंप लगाकर एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों की गई जांच। गुजरात में 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में पाबंदी। अहमदाबाद में 57 घंटे में कर्फ्यू के दौरान दिखी लापरवाही, मॉर्निंग वॉक पर बिना मास्क दिखाई दिए लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हाई लेवल बैठक में नाइट कर्फ्यू पर लिया फैसला। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में पहले से ही जारी है पाबंदी, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। राजस्थान के अलवर में कोरोना विस्फोट के बाद लगाया गया नाइट कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता शबरी ने समर्थकों के साथ संगमेश्वरम में लगाई आस्था की डुबकी, राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस तोड़ी। आस्था की डुबकी लगाकर लौट रही बीजेपी नेता शबरी को सुरक्षा बलों ने रोका, देर तक बहस के बाद हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में लव मैरिज पर मचा कोहराम, लड़की पक्ष के लोगों पर दूल्हे की मां से मारपीट और जबरन महादलित बुजुर्ग से जबरन शादी कराने का आरोप। दरभंगा की दरिंदगी पर बिहार के कानून मंत्री राम सूरत राय का बयान, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी जंग जारी, मिदनापुर में बीजेपी नेता भारती घोष के काफिले पर हमला।
बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक कर रैली में जाने से रोका। बर्धमान में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से झड़प, 4 बीजेपी समर्थक जख्मी। पश्चिम बंगाल में और हिंसक होती जा रही है सियासी जंग, टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी ने लोगों से हथियार उठाने की अपील की। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा भारत, 21 में इटली और 22 में इंडोनेशिया को मिला मौका। G20 समिट के समापन पर बोले पीएम मोदी, वैक्सीन किफायती दर पर सभी को मुहैया कराने में न छोड़े कोई कोर कसर। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बहाने तेजस्वी ने नीतीश पर फिर साधा निशाना, कहा दागी होने के बाद भी मिला टिकट और मंत्री पद। असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल, 20,000 कार्यकर्ता भी कमल के झंडे तले आए। पॉन्जी स्कीम केस में सीबीआई ने कर्नाटक के मंत्री रोशन बेग को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का संगठन पर बड़ा आरोप, चुनाव हारने के लिए 5 स्टार कल्चर को बताया दोषी। गुलाम नबी आजाद बोले टूट गया है कांग्रेस का ढांचा, दफ्तर के अधिकारियों को समझनी होगी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व को आजाद की सलाह, का कांग्रेस को बचाए रखने के लिए कराएं चुनाव। प्रयागराज में संघ की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सर कारवा भैयाजी जोशी मौजूद, पहले दिन 5 सत्र में बैठक। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकी सुरंग का खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मिला 100 मीटर से लंबा टनल। 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी है सुरंग। बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल से नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने की थी घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक डीडीसी चुनाव से पहले घाटी में और आतंकी घुसपैठ की आशंका, पूरे राज्य में पहरा हुआ और सख्त। नगरोटा साजिश का ट्रक ड्राइवर का अब तक सुराग नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 1 आतंकी को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड ड्रग केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, दोनों को मिली है 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की तलाशी में भारती के घर से बरामद हुआ था गांजा, दोनों ने कबूल की थी गांजा पीने की बात। भारती के मैनेजर और स्टाफ से भी एनसीबी की घंटों पूछताछ, कई और अहम जानकारी का खुलासा। पूछताछ में एनसीबी को भारती सिंह को गांजा सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता चला। 21 नवंबर को मुंबई की खार में पकड़े गए एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में दिया था भारती का नाम। लखनऊ में हुआ दिल दहलाने वाला हादसा, टॉफी लेने निकली 5 साल की बच्ची बिजली की तार की चपेट में आई, घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत। लखनऊ में जली कार, आग की वजह का फिलहाल पता नहीं। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सोनीपत में पूर्व पार्षद की मौत पर हंगामा, लोगों ने किया सड़क जाम, उत्पात मचाया। हावड़ा में कपड़ा मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, लाखों का माल जलकर खाक। सूरत में 7 साल के बच्चे की हत्या, पिता के 7,000 उधार ना चुका पाने पर पड़ोसी ने बच्चे का गला घोटा। बुलंदशहर में लुटेरे बेखौफ, गहनों की दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर जौहरी की गोली मारकर हत्या। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, पुलिस मामले की पड़ताल में। हाजीपुर में मामूली झगड़े के बाद बैठी पंचायत में गोलीकांड, बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के बाराबंकी में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिस वाले जख्मी। आगरा में हैरान करने वाली घटना, एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर से उड़ाए लाखों का माल, 2.5 लाख नकदी, 9 लाख के गहने बरामद। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट में एक शख्स का शव बरामद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी मामले में 2 बिल्डर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वक्त पर पोजेशन नहीं मिलने से खरीदारों ने की थी शिकायत। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, चोरी की बाइक, तमंचा बरामद। गाजियाबाद के लोनी में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में जमीन विवाद में रिश्तेदारों के बीच फायरिंग, सड़क से गुजर रहे राहगीर को पैर में लगी गोली। बागेश्वर में 3 किलो चरस के साथ एलएलबी का छात्र गिरफ्तार, चरस की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए।
यूपी के रामपुर में एक होटल में शख्स की संदिग्ध मौत, एक महिला के साथ ठहरा था मृतक। लखनऊ में एक नेता ने समर्थकों के साथ दुकानदार से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकानदार से मारपीट पर बरपा हंगामा, लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा पर गंभीर आरोप, ग्राहक ने लॉकर से 1 करोड़ के गहने गायब बताए। बांदा में एक शख्स ने साली की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, बाद में ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में हादसा, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने खड़ी कार में मारी टक्कर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस, कई यात्री घायल। श्रीकाकुलम में आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी ऑटो से टकराई, हादसे में ऑटो सवार कुछ लोग हुए घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या, लापता पति पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मदुरई में कपड़ा शोरूम में आग, लाखों का नुकसान। अलवर में एक महिला की हत्या, पति गिरफ्तार, अवैध संबंध में वारदात को दिया था अंजाम। शुरू की गौशाला में 100 गायों की मौत से हड़कंप, पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। यूपी के महाराजगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एक गांव के 30 मकान जमींदोज। बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल की लापरवाही, 2 मां के बच्चे आपस में बदले गए, डीएनए टेस्ट से अब होगा फैसला। लखनऊ में देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस यात्रियों की कमी के चलते अगले आदेश तक बंद। इस बार छठ के बाद काम पर लौटने वालों की नहीं दिखी भीड़, पटना के बस अड्डे और स्टेशन पर नहीं है भीड़भाड़।